नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने इंग्लिश चैनल पर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट में लेके आया हूं और जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका अर्थ होता है कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था, है ना। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रहा है, एपोस्ट्रोफ कॉमा दिख रहा है। तो इस एपोस्ट्रोफ कॉमा का अर्थ होता है का, है ना। के की मतलब अधिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पैट्रिक का होमवर्क है, गृह कार्य। हु मिस डिड मिस किया था, हु मिस किसने, ठीक है ना। इनसे पहले अपन देख लेते हैं बिफोर यू रीड में फटाफट से आपको शब्द से शब्द मिलाते हुए इस लेसन का आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, कोशिश की मैं इंग्लिश टीचर ही हूँ। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? देखो, आप खुद से ये, क्योंकि डिस्कशन पहले किया जाता है, तो क्या आपको पसंद है? देखो, स्टूडेंट होने के नाते आपको होमवर्क करना पसंद होना चाहिए। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आपका जो होमवर्क होता है आप स्वयं करते हैं या किसी की सहायता लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, है ना। आपका प्राय किस प्रकार का गृह कार्य होता है, ये है आपसे क्वेश्चन किया गया है। चलो अगर आगे देखते हैं, अपन आपके लेसन की तरफ पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक है, अपना गृह कार्य है नहीं करता था। टू बोरिंग, उसको जो गृह कार्य है बहुत ही बोरिंग लगता था, मतलब असमंजस सा लगता था। ही सेड, ये उसका कहना था कि पैट्रिक कह रहा है कि मुझे गृह कार्य करना बड़ा कठिन सा लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और वो खेला करता था हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। एक क्या होता है कि वीडियो गेम है। निंटेंडो में क्या होता है? वीडियो गेम। उसको खेलना पसंद था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उन्हें कहा करते थे कि पैट्रिक पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न एनीथिंग, ले वांट लर्न एनीथिंग। आपको अपना गृह कार्य करना ही चाहिए, अन्यथा अन्यथा आप क्या है, नहीं सीख पाओगे। ये है उनके अध्यापक कहा करते थे। एंड इट्स ट्रू, और ये सत्य है कि समटाइम्स, कभी कभार, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सत्य है कि कभी कभी वह अपने अज्ञानी के समान महसूस करता था, है ना। इग्नोरमस का अर्थ होता है मतलब उसको जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसा महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, परंतु वह करता तो क्या करता, क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो क्या करता था, होमवर्क से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेबेड इट अवे। देन तभी एक दिन उन्होंने अपनी जो केट है उसको खेलते हुए देखा। ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ में, ठीक है ना। और उसने झपट कर उससे छीन लिया, है ना। ग्रेबेड इट अवे, उसको है झपट कर छीन लिया उसे, डॉल को। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, उसको अचंभा हुआ, है ना, उसके लिए अचरज का विषय था कि वो डॉल नहीं थी। वो क्या नहीं थी? डॉल नहीं थी। ये देखो, पैट्रिक आपको दिखाई दे रहा है और पैट्रिक डोल से खेल रही है। वो डोल नहीं थी तो क्या थी, देखते हैं। बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, वो डोल ने होकर क्या थी, एक सबसे छोटा पुरुष था, आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। वो एक टाइनिस्ट मतलब छोटा सा एक आदमी था, है ना।
और उसके क्या पहन रखा था, शर्ट पहन रखा था, और उनके पुराने प्रचलित तरीके के घुटनों का एक पायजामा था, और जो हाई टॉल, और उसके सर पर क्या थी, एक लंबी सी हेड थी, टोपी थी, मच लाइक ए विश, और किस प्रकार की पहन रखी थी, जैसे कि एक जादूगरनी हो। विश का अर्थ होता है बेटा जादूगरनी, ध्यान रखना, विश का अर्थ क्या होता है, जादूगरनी। मैजिशियन मीन्स जादूगर होता है। ही येलेड, वह चिल्लाया, कौन, वो छोटा सा जो पुरुष था वो चिल्लाया, सेव मी, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मतलब मेरी रक्षा कीजिए, इस बिल्ली को वापस मत दीजिए। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपकी सभी इच्छाएं जो हैं, सभी जो काम है वो पूरा करूंगा, और ये मैं आपसे वादा करता हूं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब पैट्रिक तो देखो, उनको जरूरत ही ऐसी थी कि कोई मेरा गृह कार्य कर ले, काम कर ले, तो पैट्रिक की तो बस मौज लग गई। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक को ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ, हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, और यहाँ उसके सभी जो समस्याएं थी उसका आंसर है, उसका रिप्लाई है, उसका जवाब उन्हें मिल गया। तो ही सेड, अतः उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो पैट्रिक ने क्या कहा, ओनली इफ, यदि तुम क्या कर सकते हो, मेरे होमवर्क है टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर का अर्थ होता है जो आपका सत्र होता है ना, सत्रों को अलग अलग सेमेस्टर के अंदर विभाजित किया जाता है, अध्ययन सत्र कहते हैं उसे, जैसे 2-3 सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर के अंदर विभाजित किया। मेरे जैसे सेमेस्टर है 35 दिन के अंदर, 35 दिन में पूरा हो जाएगा, तब तक आपको क्या करना होगा, मेरा गृह कार्य करना होगा। If you do a good enough job, I could even get S, है ना। If you, ये कोई, यदि आप पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हैं, किसको कहा है, उसको कहा है, जैसे वो टाइनी मैन मिला है ना, उसे कहा है कि यदि मेरा आप अच्छे से काम करते, इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, मतलब अच्छे से काम करते हो, आई कुड इवन गेट, तो मैं क्या प्राप्त कर लूंगा, ए एस, मतलब ए ग्रेड प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर, उस छोटे से आदमी की बड़े अब तकलीफ पे पड़ गया वो तो, उस बोने आदमी का चेहरा है टोकरी में डाले हुए बर्तन धोने वाली जुर्रीदार कपड़े हैं उसकी टाइप हो गई, मतलब बहुत सा मुरझा सा गया था बंदा। इसको थोड़ा मैं साफ कर लूं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो, क्या हो गया भाई, ओके। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर पटके, मतलब किक्ड का अर्थ है लात मारी ना, लात मारी मतलब पैर पटके। एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, उसकी अपनी मुट्ठियां हैं वो बंद कर ली। देखो कोई है ना ऐसे आपको कहता है कि आपको काम तो पसंद नहीं है, आपको करना ही पड़ता है, कह देता है मजबूरी है, तब आप क्या करते हो, पैर मारते हो और फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हो। एंड ग्रीमेड एंड स्काउड एंड अपर सेज हिज लिप्स, और फिर है अपने सारा जो होता ना है दुगनी मुट्ठी बंद करके आपके जो त्योरी चढ़ा देते हो, मतलब यूं आंखें चढ़ा देते हो। एंड हिज लिप्स, अपने होठ भी क्या है दबा देते हो। ओ एम आई कष्ट, अरे एम आई कष्ट, मैं कोई अभिशापित तो नहीं हूं यार, बट आई विल डू इट, अब करूं तो क्या करूं, वो छोटा आदमी कह रहा है, मैं कोई ऐसा भूत तो नहीं हूं ना कि जो आप कहोगे वो सारा कर दूंगा, बट परंतु करूं तो क्या करूं, मैं ऐसा करूंगा। यह है उसका कहना था छोटे आदमी का। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड,
और उनके वास्तविक शब्द ये थे कि दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, है ना। उसके शब्द क्या थे कि पैट्रिक का होमवर्क है वो। एल्फ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपके एल्फ आया है। एल्फ का अर्थ होता है छोटा आदमी। एल्फ का अर्थ क्या होता है, एल्फ का अर्थ होता है छोटा आदमी। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, देखो उसने क्या कहा है, मेरे सारे कार्य सत्य है कि मेरा ये सारा कार्य करेगा, सिवाय देयर वाज वन ग्लिच, किसके सिवाय। इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर एल्फ को ये पता नहीं है, यहाँ पर एल्फ का अर्थ है ई एल एफ, एल्फ का अर्थ है छोटा आदमी, है ना। ये छोटा आदमी है, काम तो करेगा, परंतु समस्या क्या है कि वो जानता नहीं है कि उसको क्या करना है। तो उसको हेल्प मी ही हेड से वो क्या करता था, हेल्प मी मेरी सहायता कीजिए, कौन, छोटा आदमी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक है उसकी सहायता करता, इन वट एवर वे, प्रतिशत। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विकेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक की, एल्फ है छोटा आदमी, पैट्रिक के होमवर्क है वो पढ़ता ना, उसी टाइम कहता आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इन शब्दों को तो जानता ही नहीं हूँ। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश ला के दीजिए। डिक्शनरी का अर्थ होता है स्पेलिंग, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड ही वर्ड होते हैं और हिंदी अर्थ भी होते हैं उसमें, वो डिक्शनरी बुक ला के दीजिए। नो व्हाट्स एवन बेटर, लुक्स अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो क्या कहता, नहीं व्हाट्स इज बेटर, इवन बेटर, इनसे भी अच्छी बुक लाइए। लुक अप, उस पर देखिए, दे वर्ड, उन शब्दों को, एंड साउंड इट, उसको मुझे बोल के सुनाइए, बाय ईच लेटर, एक एक अक्षर को। तो पैट्रिक के तो बड़े हाल थे भाई, बुरे हाल हो गए ना अभी, क्योंकि उसको तो करना ही कुछ था ना, नहीं था, और होमवर्क तो वो कर रहा है, पर उसके हर एक हेल्प चाहिए। पैरा 6 लेते हैं, उसके अंदर देखो, when it came to math, जब वे मैथ पढ़ता ना, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक है बड़ा ही परेशान हो जाता। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, वो कहता है कि टाइम टेबल क्या है यार। द एल्फ स्टिकेड, एल्फ है वे इस प्रकार से कहा करता, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, है ना, वी नेवर नीड दैट, कि मुझे कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी भाई। वो कह रहा है कि अपने है क्या, वो टाइम टेबल, मुझे तो टाइम टेबल वगैरह की छोटे आदमियों को कभी जरूरत पड़ती नहीं है, तो आप बताइए क्या है। तो ये सब एल्फ बैठे हैं और पैट्रिक भी सामने टकटकी लगाकर बैठे हैं। एंड एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है जोड़। एंड सब्सट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाव। एंड डिवीजन का अर्थ है भाग करना। एंड फ्रैक्शन का अर्थ होता है मतलब आंकलन करना। मतलब मुझे इनकी जरूरत पड़ी नहीं, ये एल्फ कह रहा है। हियर, यहाँ सिट डाउन, यहाँ बैठिए, बिसाइड मी, मेरे पास में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब छोटे जो आदमी होते हैं वो मानव की हिस्ट्री, इतिहास कभी नहीं जानते। टू द एम इट्स ए मिस्ट्री, और ये क्या है हमारे लिए, ये तो रहस्य है कि आपका ये हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है, क्या जानकारी होती है, हमारे लिए ये रहस्य है, मतलब हम जानते तक नहीं है। शो द लिटल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, वो हमेशा चिल्लाता रहता, जस्ट गॉट लाउडर, बहुत तेज तेज से। गो टू लाइब्रेरी, क्या चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, पुस्तकालय चाहिए। आई नीड बुक्स, मुझे किसकी जरूरत है, किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, क्या किताबें नहीं, बहुत सारी किताबें चाहिए यार। एंड यू कैन हेल्प मी रीड
देम टू, और मुझे उसको पढ़ने में सहायता भी कीजिए। ये कौन कह रहा है? छोटा आदमी कह रहा है। और किसे कह रहा है? पैट्रिक को कह रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्प वाज ए नेक। देखो मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूं ये जो लिखे हुए हैं, उसके बाद में आपको और मैं समझाता हूं आगे। यहां आपके कह रखा है एज मैटर of fact every day in every way that little elf was unique, है ना। भाई वास्तविकता तो यह है कि मतलब ये बोना आदमी, एल्फ का अर्थ होता बोना आदमी प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से कष्टदायी ही था, है ना। इज इफेक्ट मतलब कष्टदायी था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर वाज इट ए ड्रेक, और पैट्रिक पहले से ही अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या ये बुरी लगने वाली बात नहीं थी, है ना। पैट्रिक पहले से ही बहुत हार्डवर्क कर रहा था। पैट्रिक को बार बार सजेशन दिए जा रहे थे, ये कर ले, वो कर ले, किताबें ले आ, पढ़ ले, बार बार गाइड कर ले, तो उनके लिए भी ऐसा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो देर रात तक रुकता, सोता तक नहीं। हेड नेवर फेल्ट सो वेरी, है ना। उसने कभी भी इतना थका मंदा महसूस नहीं किया। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पुलेड पफ्ड एंड ब्लेरी, जब वे स्कूल जाता ना उस टाइम उसकी जो आंखें हैं यूं लाल लाल सी, यूं सूजन हुई सी रहती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अंत में वो दिन भी आ गया जब स्कूल जाना था, क्योंकि सेमेस्टर चल रहे थे ना 35 दिन के। अब 35वां दिन भी आ गया और एल्फ है वो फ्री हो गया, एल्फ को आज़ादी मिल गई यार। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्विकली एंड स्टाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, है ना। अंत में वो दिन भी आ गया जब वो गया, वो ना फ्री हो गया। जब तक गृह कार्य की बात थी ना, जब तक एज फॉर होमवर्क जब तक गृह कार्य की बात थी, देयर वाज नो मोर, तब तक कोई गृह कार्य शेष नहीं रहा था। तो ही क्विकली, इसलिए अब वे चुपचाप चालाकी से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया। ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज, अच्छा पैट्रिक को ए ग्रेड प्राप्त हुआ भाई, है ना, क्योंकि पहले तो काम ही नहीं कर रहा था बंदा, और उसके बाद में उसे ए ग्रेड प्राप्त हो गया। हिज क्लासमेट्स, उनके जो साथी थे ना कक्षा में पढ़ने वाले, वर अमेज्ड, वो तो यार असंदिग्ध रह गए कि वो तो ये पढ़ने वाला ही नहीं है, और आखिर ए ग्रेड कैसे प्राप्त हो गया। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके अध्यापक है वो मुस्कुराए। देखो टीचर स्माइल करेंगे ना जब कोई उसका स्टूडेंट है अच्छा मार्क लाता है, अच्छा काम करता है ना, तब मुस्कान तो आती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे पढ़ाने के अनुसार है काम करोगे तब मुझे बड़ा आनंद आता है, इसी प्रकार उनको भी। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उनकी पैट्रिक की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और पेरेंट की तो क्या मौज थी कि बच्चा पढ़ रहा है। दे वंडर्ड व्हाट ही हैड हैपेंड टू पैट्रिक, है ना। उनको आश्चर्य हुआ कि पैट्रिक को वह क्या था। ही वाज नाउ, अब वे द मॉडल ऑफ किड्स, बच्चों का क्या बन गया, रोल मॉडल बन गया, कि बच्चे भी पैट्रिक के जैसा बनना चाह रहे थे। क्लीन हिज रूम, उसने अपने रूम को क्लीन किया, साफ किया। डिड हिज शोर्स, वाज सीरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, है ना। उसने अपने कमरे को साफ किया, अपने रुचिकर कार्य है अरुचिकर कार्य भी करता था। जैसे पहले कोई अच्छा नहीं लगता था ना, वो काम भी अब करने लग गया। वे अब क्या रहने लग गया, लाइक खुश रहने लग गया, है ना। क्या रहने लग गया, खुश रहने लग गया। हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपना जो दृष्टिकोण है एक नए तरीके से विकसित कर लिया।
यू सी, आपने देखा कि इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टील थॉट ही हैज मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि अंत में उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक के सारे गृह कार्य कर दिए। बट ध्यान दीजिए, परंतु, यहाँ क्या दे रखा, परंतु आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपके साथ में एक सीक्रेट साझा कर दूं, मतलब रहस्य की बात बता दूं कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो है कोई दूसरा नहीं था। इट वाजंट द एल्फ, हेल्प नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, पैट्रिक ने कार्य अपने आप ही किए। मतलब पैट्रिक को क्या लग गई, लगन लग गई, ललक लग गई पढ़ने की, इसलिए पैट्रिक ने ए ग्रेड भी प्राप्त कर लिया। तो आपको भी बच्चों अपने गृह कार्य स्वयं करने चाहिए और ए ग्रेड है वो प्राप्त करना चाहिए। तो ये लेसन आपको कैसा लगा मुझे बताना। आपके सभी जो दोस्त हैं ना, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।